हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की बुक अ पैक्ट विद द सन से लेसन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी दो चिड़ियों की कहानी। और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले इसमें कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि कहानी में क्या क्या होगा। तो एक मदर बर्ड है और उनके दो यंग वंस हैं। यंग वंस यानी दो बच्चे हैं जो कि एक फॉरेस्ट में रहते हैं। और मम्मी जो होती हैं, जो मदर बर्ड होती हैं, वो तूफान के कारण मर जाती हैं, लेकिन उनके तो जो बच्चे होते हैं दो, वो बच जाते हैं और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोनों अलग अलग घर पा लेते हैं, यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में उड़ जाते हैं और दोनों को डिफरेंट होम मिलता है। तो चलिए हम जानते हैं इस पूरी कहानी को। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। तो एक बार एक बर्ड रहती थी, मदर बर्ड रहती थी और उनके दो न्यू बॉर्न बेबीज थे, दो चिड़ियाँ थी छोटी छोटी। एक फॉरेस्ट में वो सब रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर आर मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो उनका एक घोंसला था जो कि बहुत ही लंबे और बहुत ही लंबे शेडी ट्री पर था। और उधर जो मदर बर्ड थी वो अपने दोनों बच्चों की केयर करती रहती थी, रात और दिन उनकी देखभाल करती रहती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। अचानक से थंडर यानी लाइटनिंग होने लगी, लाइटनिंग बिजली कड़कने लगी और बरसात होने लगी और बहुत तेज़ी से हवा चलने लगी। और उस हवा ने, वो इतनी तेज़ी से हवा चली कि उसके चक्कर में काफ़ी पेड़ गिर भी गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो कैम डाउन। तो जो सबसे लंबा ट्री था जिसमें सारी चिड़ियाँ रहती थी, मदर बर्ड, उनके दो बच्चे, ये तीन रहते थे, वो भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। तो क्या हुआ कि एक लंबी सी बिग हैवी ब्रांच यानी पेड़ की जो टहनी होती है, वो अचानक से नेस्ट यानी घोंसले की तरफ आई और घोंसले की तरफ आकर मदर बर्ड को लग गई और फॉर्चुनेटली मदर बर्ड मर गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. मदर बर्ड तो मर गई, लेकिन जो उनके दोनों बेबी बर्ड्स थे वो उस हवा की वजह से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में उड़ गईं। One of them came down near a cave where a gang of robbers live. तो जो वो मदर बर्ड की दोनों बच्चे थे, उनमें से एक बच्ची तो उधर चली गई जहाँ पर चोर वगैरह रहते थे, चोर वगैरह की गुफा में चली गई। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और उसी चोरों की गुफा से थोड़ी दूरी पर एक ऋषि का आश्रम था। तो वो जो दूसरी वाली चिड़िया थी वो उधर उड़ कर चली गई। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी, एक तो चोरों के केव में चली गई थी और एक ऋषि के आश्रम की तरफ चली गई थी। तो इस तरीके से हुआ। उसके बाद कहानी में देखिए आगे क्या होता है। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स। तो जो ऐसे ही दिन बीतते गए, दोनों अपने अपने घरों में रहने लगी जहाँ पर वो पहुँची थी और धीरे धीरे कर कर वो बेबी बर्ड्स बिग बर्ड्स यानी बड़ी चिड़िया बन गईं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री कम टू द फॉरेस्ट टू हंट। ही सॉ अ डियर एंड रॉड आफ्टर इट। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा आता है एक कंट्री से फॉरेस्ट में हंट करने के लिए, यानी वो जो फॉरेस्ट था उसमें किसी का शिकार करने के लिए बाहर से एक राजा आता है। उस राजा ने एक डियर को देखा और उसके पीछे वो भागने लगा। इट कैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और वो डियर जो था जिसके पीछे राजा भाग रहा था, वो बहुत तेज़ चलने लगा और वो डीप फॉरेस्ट में पहुंच गया राजा, यानी फॉरेस्ट के काफ़ी अंदर पहुंच गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। तो डियर का पीछा करते करते वो फॉरेस्ट के इतने अंदर जा चुका था कि वो अपना रास्ता भूल गया। तो किंग जो था वो अपना रास्ता भूल गया था। He rode on for a long time till he come to the other side of the forest. वो इधर उधर घूमने लगा, अपना रास्ता ढूंढने लगा। तो वो कहाँ पहुँच गया, दूसरी साइड में पहुँच गया, जो फॉरेस्ट था उसके दूसरे साइड में। Very tired by now, he got off his horse and sat down under the tree that stood near a cave. तो वो राजा पहुंच गया एक उसी गुफा के अंदर जिस गुफा में वो पहले चिड़िया रहती थी चोरों के साथ। तो उस चोर की गुफा के आगे राजा अपने घोड़े पे से उतर कर बैठ गया। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट,
क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। तो अंदर से चोरों की राजा को आवाज़ आती है। चोर कहते हैं जल्दी करो, हमें वो जो सामने एक पेड़ के नीचे कोई आदमी बैठा है उसके सारे ज्वेल्स लेने हैं, यानी जितनी भी उसके पास कीमती चीज़ें हैं वो सारी चुरा लेनी है और उसका घोड़ा भी ले लेना है। तो राजा को पता चल गया अंदर कोई ना कोई चोर है, वो मेरा ये सारा सामान लेना चाहता है। हरी और एज ही विल स्लिप अवे, तो चोरों की आवाज़ आती है जल्दी करो जल्दी वरना वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री विच ही वॉज सिटिंग। तो जो राजा था वो बहुत ही अमेज्ड हो गया, बहुत ही डर गया। उसने अपने जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उसने उस पेड़ के ऊपर देखा तो एक ब्राउन कलर की चिड़िया बैठी हुई थी। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइसेस इश्यूइंग फ्रॉम द केव, और वो चिड़िया भी गंदी गंदी आवाज़ें सुन रही थी जो कि गुफा के अंदर से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोज अवे एज फास्ट एज ही कुड। राजा को बहुत जल्दी थी क्योंकि वो चोर बाहर ही आने वाले थे, तो राजा जल्दी से उठा और अपने घोड़े पर चढ़कर जितना जल्दी वो भाग सकता था उतना जल्दी भाग गया। इसके बाद क्या होता है, द किंग वॉज अमेज टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। ही कम टू न्यो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। तो अब आगे ये सब होता है, चलिए हम पढ़ते हैं। सून ही कम टू अ क्लियरिंग वॉइस विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। उसके बाद वो भागते 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 एक आश्रम की तरफ पहुंचा जहाँ पर वो दूसरी चिड़िया रहती थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड द हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। तो राजा ने क्या था, जो घोड़ा था उसको एक पेड़ से बांध दिया और उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." तो क्या हुआ, फिर अचानक से उसे एक अच्छी सी जेंटल वॉइस सुनाई दी, जेंटल आवाज़ सुनाई दी। किसी ने उससे कहा राजा से कि वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है सर, चलिए अंदर चलते हैं और आप रेस्ट कीजिए। और फिर ऋषि जो हैं वो वापस जल्दी ही आ रहे होंगे, तब तक आप अंदर जाके रेस्ट कीजिए। और ये आपके लिए कुछ ठंडा पानी है पॉट में, प्लीज़ अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए, आप थकिए मत, आप अंदर जाकर रेस्ट कीजिए। इस तरीके से उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दी। द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। तो ये सब कौन बोल रही थी, वो जो ब्राउन बर्ड थी वो बोल रही थी जो कि उस पेड़ के ऊपर थी। He was amazed. This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself aloud. तो राजा शॉक हो गया, राजा को लगा अरे तो वही चिड़िया जैसी दिखती है जो मुझे चोरों के आगे मिली थी, चोरों के गुफा के पेड़ के ऊपर मिली थी। तो वो अपने आप से कहता है अरे तो वही चिड़िया जैसी लगती है जो मुझे उस गुफा के पेड़ पर मिली थी। तो यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। तो वो जो चिड़िया थी जो ऋषि के आश्रम के पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी वो कह रही थी कि हाँ सर आप सही हैं, ही इज़ माई ब्रदर बट ही वॉज मेड फ्रेंड विद रॉबर्स। वो जो आपको उस गुफा के आगे वाले पेड़ पे मिली थी वो चिड़िया मेरी भाई थी, लेकिन उसने रॉबर्स यानी चोरों के साथ अपनी दोस्ती बना ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। और वो जो मेरा भाई है वो हमेशा उन चोरों के साथ ही लगा रहता है और मेरे साथ कभी बात नहीं करता है। जस्ट दैन द ऋषि एंटर द आश्रम। उसकी बात सुनकर जो ऋषि थे वो आ जाते हैं और आश्रम के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। वेलकम सर, ही से टू द किंग। ऋषि और राजा का वेलकम करते हैं। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। और राजा से कहते हैं कि अंदर चलिए और अपना ही घर मानिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड। और ऋषि कहते हैं राजा से कि आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, चलिए हम अंदर चलते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद मैं अपना खाना आपके साथ शेयर कर दूंगा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली थो दे लुक्ड सो अलाइक। तो अब राजा ने उस ऋषि को सारी कहानी बताई कि मुझे केव यानी उस चोरों के गुफा के पेड़ के ऊपर एक चिड़िया मिली थी और यहाँ आपके आश्रम के पेड़ के ऊपर भी एक चिड़िया मिली है। ये दोनों चिड़िया एक जैसी ही लगती हैं और इन दोनों की कहानी बहुत अलग है। दोनों एक दूसरे से एकदम अलग बिहेव करती हैं, यानी दोनों का बिहेवियर बहुत अलग है और कितना डिफरेंट है ना। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड। तो राजा ऋषि से कहता है कि कितना अजीब फॉरेस्ट है, कितनी दोनों चिड़ियाँ कितनी अलग हैं एक दूसरे से।
द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो वो जो ऋषि था उसने राजा की सारी कहानी सुनी। उसके बाद उसने बोला कि एक जिस भी कंपनी के साथ रहता है वैसे ही बिहेव करता है। यानी जैसे मान लीजिए हम एक अच्छे आदमी के साथ रहें तो हम वैसा ही तो बिहेव करेंगे, और अगर हम एक बुरे आदमियों के साथ रहें, कई बुरे आदमी, और हम उनके गैंग में शामिल हो जाएं या उनके साथ बातचीत करने लगें, बैठने लगें, तो हमारा भी जो बिहेवियर है वो गंदा बनते जाएगा। लेकिन अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहें तो हमारा बिहेवियर अच्छा रहेगा। तो यही मतलब है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी जो भी कंपनी जैसी भी वो कंपनी के साथ रहता है उसी की तरह वो बनता जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रोबर्स, ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल। वो जो चिड़िया आपको गुफा के बाहर मिली थी वो हमेशा चोरों के साथ रही है, उसने चोरों की बातें सुनी है और अब वो चोरों जैसे लोगों की तरह ही बात करती है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वाट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। और फिर ऋषि बताते हैं कि ये जो आपको आश्रम के पेड़ पर जो चिड़िया देखने को मिल रही है, ये वाली, ये इस चिड़िया ने हमेशा हम लोगों की अच्छी अच्छी बातें सुनी है और हमारी बातें ये सुनकर सीख गई है और हमारी बातों को ही ये रिपीट करती है। ये हमेशा लोगों का स्वागत करती है आश्रम में और अच्छी तरीके से ही व्यवहार करती है। और फिर ऋषि बोलते हैं चलिए आप अंदर चलो और रेस्ट करो, मैं आप लोगों को मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन चिड़ियाओं के बारे में और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो इस तरीके से जो राजा है वो ऋषि के आश्रम के अंदर चला जाता है और दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। और इसमें हमने क्या सीखा? इसके सीख है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी जैसी कंपनी के साथ आप रहेंगे, जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे, वैसा ही आपका व्यवहार रहेगा। तो जैसा आपने देखा कि ये जो चिड़िया थी वो आश्रम में रहती थी तो वो अच्छा व्यवहार सीखी, और जो दूसरी चिड़िया थी वो एक चोरों के साथ रहती थी तो चोरों जैसा ही व्यवहार सीख गई। तो ये इस कहानी में बताया गया है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।